मैं धर्मधोरा की धरती पर आया हूँ, धोना की धरती पर आया हूँ, तो मैं ये पूरा भजन धर्मपुरी जी महाराज को समर्पित करूंगा। कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो माफ करना, प्रदेशी आदमी हूँ। ये भजन आप विशेष रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिस्ट जितने भी ये वीडियोग्राफर वाले भैया, पूरे भजन संध्या का सार इस भजन में गा करके आज मैं जाऊंगा। तमाम जो भक्त बैठे हैं, यहाँ नृत्य भी होगा, बहुत सारे कलाकार आएंगे, लेकिन ये जो भजन गा के जा रहा हूँ इस धाम का भजन है। बड़े दिल से सुनना आप लोग और बड़े भाव से सुनना जी। देखिए, चोहटन मठ सबसे प्राचीन मठ है अपना। चोहटन मठ थरपियो श्री डूंगपुरी जी महाराज, तारा तारा मठ थरपियो श्री जेतपुरी जी जेतपुरी जी महाराज ने तारा तारा मठ की स्थापना आज से 400 वर्ष पहले करी थी। धर्म दूणो था पियो जगरामपुरी जी महाराज 2008 में पनोनिया तलारी मां। धर्मपुरी जीरो धर्म दूणो धोरा धरती मां। अरे मालानी का महादेव श्री मोहनपुरी जी महाराज। श्री मोहनपुरी जी महाराज को मालानी का महादेव के नाम से भी जाना जाता है। लिखे, जगरामपुरी जी तपस्या की नी आसन लियूरी लगाई। धर्म दूणो तापियो पनानिया तलारे मां। प्रतापपुरी जी महाराज ने में चरण निभाऊ शीस। अजमीरो शरण आपकी संतों देव माने आसी। भक्तों, ये भजन दिल से सुनना। मेरा 5 मिनट का भजन है, उसके बाद मैं झांकी लेके आ जाऊंगा और कुछ नए डीजे के भजन भी सुनाऊंगा। हो धर्मपुरी जी आप ही बड़ा हो तपधारी हो जी। रिपीट बतो। तन मन त्यागी तपस्या तापी। धर्मपुरी जी महाराज ने तन मन त्यागी संतों तपस्या तापी। वो तारा तारा मठ की माइयों संतों आप ही बड़ा तपधारी। तन मन त्यागी तपस्या तापी। तन मन त्यागी संतों तपस्या तापी। तारा तारा मठ की माइयों धर्मपुरी जी आप ही बड़ा तपधारी। कोई जाति नहीं होती है। धर्मपुरी जी महाराज ने जालोर जिले में सूतड़ी गांव में हेमाराम जी देवासी के घर ये शरीर पाया, ये जामा पाया। किसने? धर्मपुरी जी महाराज ने। अरे धर्मपुरी जी सूतड़ी में जन्मिया जालोर जिला की माई। अरे हेमाराम जी रे आंगनिया आया। हेमाराम जी रे आंगनिया आया। ओ देवासी कुल की माई हो संतों आप ही बड़ा तपधारी।
धर्मपुरी जी महाराज सूतरी गांव में जन्मिया, हेमाराम जी के घर आंगन जमो पायो। किस्मत की बात है भक्तों, धर्मपुरी जी महाराज का जन्म ही हुआ था, लेकिन गुरु महाराज की माता श्री स्वर्ग सिधार गई। धर्मपुरी जी महाराज की माता जी खत्म हो गए, तो इनके परिवार वालों ने इनका पालन पोषण किया और मात्र 6 महीने बीते थे। तो 6 महीने के बाद में परिवार वाला सोचो, बोले भाई इस छोटा सा बच्चा है, ये क्या करना चाहिए? बोले भगवान की भक्ति में हमें लगना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार सूतरी गांव से हेमाराम जी का उस छोटे से नन्हे से बालक 6 महीना के बच्चे को लेकर के तारा तारा मठ में पधार गए। उस समय विजयपुरी जी महाराज बाप जी यहाँ के मठाधीश थे। तो जैसे ही उस बच्चे ने अपने परिवार के साथ तारा तारा मठ में प्रवेश किया, तो विजयपुरी जी बाप जी ने बोला कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी आया है, इस आश्रम में, इस तारा तारा मठ में मेरा उत्तराधिकारी आ चुका है। और बाप जी के वचन भी सिद्ध हो गए। तेजपुरी जी बाप जी के बाद धर्मपुरी जी महाराज जी उसके वहां के उत्तराधिकारी बने थे। और गुरु महाराज के सानिध्य में पूरे परिवार ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। किनके? धर्मपुरी जी महाराज के। सुनिएगा, जन्म ले विता रे मरगी मावड़ी, जन्म ले विता मरगी मावड़ी, करी विदाता खोटी, अरे पूरो परिवारी सन्यासी हो गयो, पूरो परिवारी सन्यासी हो गयो, तारा तारा भक्ति के भाई हो संतो, आप ही बड़ा सतधारी। चेतनपुरी जी नाम के बाई जी महाराज थे, चेतनपुरी बाई जी। उन्होंने धर्मपुरी जी महाराज को एक माता के रूप में उनका पालन पोषण किया, उनको योग विद्या सिखाई। तो आपको सबको पता है कि धर्मपुरी जी महाराज के भी गुरु महाराज कौन थे? तेजपुरी जी महाराज। तो तेजपुरी जी महाराज क्या करते भक्तों? हमेशा साधना में लीन रहता। बारे कोई लोगा सु मिलता को नहीं, तो लोगों ने इकट्ठा होकर बोला विजयपुरी जी महाराज, तेजपुरी जी महाराज तो किसी से मिलते ही नहीं है, बाप जी क्यों मिलू ही कौन वे? तो लोगों को कैसे जानेंगे और हम कैसे उनको जानेंगे? तब विजयपुरी जी महाराज जैसे सिद्ध संतों ने बोला कि भाई तुम चिंता मत करो, तेजपुरी अगर किसी का नाम पूछ लेगा और उसने नाम बता दिया तो उसकी 7 पीढ़ी के नाम तेजपुरी जी महाराज बता देंगे। ये था सिद्ध विजयपुरी जी महाराज के संतों का एक मुखारबिंद वचन था भक्तों। अब चोहटन मठ से फतेहपुरी जी महाराज एक दिन धर्मपुरी जी बाप जी से मिलने के लिए आए। दिन भर तो ज्ञान चर्चा करी, शाम का समय था, बोले बाप जी आप भी विश्राम करो, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। तो बाप जी तपस्या करने लगे, फतेहपुरी जी महाराज सो गए। रात्रि के अर्धरात्रि के समय धर्मपुरी जी महाराज तपस्या में लीन थे, रात्रि के समय। तो ऐसी स्थिति में वो जो फतेहपुरी जी महाराज चोटन मठ से पधारे हुए थे, उन्होंने देखा कि बाप जी ये क्या कर रहे हैं, रात्रि के समय तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं। रात बीत गई, बात बीत गई। सुबह उठते ही उन्होंने बोला कि इन्होंने फतेहपुरी जी महाराज ने बोला, बोले धर्मपुरी जी महाराज रात को अर्धरात्रि को तपस्या करते हो आप? बाप जी ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई, ये क्या कारण है? तब धर्मपुरी जी महाराज ने बोला कि अर्धरात्रि को तपस्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे स्वर्गों से संदेश आ गया है, मेरा जाना पक्का हो गया। देखो संतों को भविष्य क्या पता चलता था कि अब मेरी ये देह है, मैं जाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। अरे धर्मपुरी जी बोलिया संतों, फतेहपुरी जी महाराज से, धर्मपुरी जी अरे बोलिया रे संतों, स्वर्गासु संदेशो आई,
जाना पड़ेगा। ये फतेहपुरी जी महाराज ने क्या किया, ये सारी की सारी बात चेतनपुरी बाई जी को जाकर के बता दी। साहब अगर आपकी माता जी को ये पता चल जाए कि मेरा बेटा जाने वाला है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अरे कभी माँ ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे हाथ में जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे के हाथ में जाएं। तो चेतनपुरी जी बाई जी ने क्या किया, धर्मपुरी जी को पास में बुलाया, बोला रे धर्मपुरी एक बात सुन लेना, तूने फतेहपुरी जी को बोला था कि रात को संदेश आया तू जाने वाला है, लेकिन एक बात सुन लेना, अगर तू मेरे से पहले चला गया तो तुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर तू मेरे से पहले चला गया धर्मपुरी तो तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए बेटा मेरे से पहले मत जाना। लीजिए सर बाई जी रात का हुक्म हो गया तो बाप जी जान नहीं सकते थे। इसी दौरान विक्रम संवत 2017 में मेहलू गांव में भक्तों मरी पड़ी, मरी यानी जैसे हमारी कोरोना डिजीज थी, इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी बीमारी मेहलू गांव में आई। तांत्रिक उपद्रव हुआ, रोज की 15 से 20, 25, 30 लाशें उस गांव से रवाना होने लगी। ऐसी स्थिति में गांव के समूचे लोगों ने इकट्ठा होकर के तारा मठ में प्रवेश किया, बोले बाप जी तरा ही मां, हे गुरु महाराज आज हम भक्तों की लाज रखो, बाप जी गांव में मरी पड़ी है, रोज की 30-30 लाशें हमसे देखी नहीं जा रही है। उस समय चेतनपुरी बाई जी ने खुद ने आदेश दिया, बोला धर्मपुरी जाओ। यह आदेश मिल गया बाप जी को अब किस चीज का, जाने का। तो सुनिएगा धर्मपुरी जी महाराज मेलू गांव में जाकर वहां क्या बात होती है। अरे चेतनपुरी बाई जीरो आदेश पा करे संत महलू में जाई, तांत्रिक उपद्रव संत में बिना था की हो जी, पनौनिया तड़ा में भजनी बना करे अजमेरू मई माई भगत मंडल मई